जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक आइडेंटिटी का तीसरा फार्मूला देखेंगे। इससे पहले हम लोग दो वीडियो में दो फार्मूला को देख चुके हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका त्रिकोणमिति में इंटरेस्ट बढ़ सके। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तीसरा फार्मूला बेसिक आइडेंटिटी का है बाबू, कौशिक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन ये आया कहाँ से? तो आया बाबू पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, एच के स्क्वायर बराबर में पी के स्क्वायर प्लस में बी के स्क्वायर। हम लोग पहला आइडेंटिटी निकाले थे तो उसमें हमने एच स्क्वायर से भाग दिया था दोनों तरफ। दूसरा आइडेंटिटी निकाले थे तो उसमें हमने बी स्क्वायर से भाग दिया था। तो आप लोग गेस कीजिए कि इसमें हमने किससे भाग देंगे, है ना? तो इससे हमने पी स्क्वायर से भाग देंगे, हमने नहीं, हम पी स्क्वायर से भाग देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ, ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग देने पर, क्योंकि दोनों तरफ प्यार होता है, एक तरफा प्यार बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है, पता होना चाहिए। चलिए, तो दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग देंगे तो एच स्क्वायर में भाग दे देंगे पी स्क्वायर से, और इधर पी स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है ना? क्योंकि कारण है बाबू कि बनाते हैं यहाँ पे और ध्यान रहता है कहीं और, ठीक ना? क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बस, और कोई बात नहीं है। अब देखिए कर्ण के स्क्वायर और बटा में लंब के स्क्वायर, कर्ण बटा लंब। तक कर्ण बटा लंब किसका फार्मूला होता है? ध्यान दो, कर्ण बटा लंब, देखो लंब बटा में कर्ण साइन थीटा और साइन के उल्टा होता है कौशिक थीटा, तक कर्ण बटा में लंब। तो ये हो जाता है कौशिक थीटा के स्क्वायर होगा बाबू, यानी कौशिक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। पी से पी खत्म, बेचारा एक बच जाएगा, प्लस आधार के स्क्वायर और बटा में लंब के स्क्वायर, तो आधार बटा में लंब कॉट थीटा होता है, यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर दे देंगे। देखिए इधर ही प्लस में ना आखिर, ये प्लस में ना, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। देखिए तो आया, यहीं से आया, समझ में आया। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग इससे ढेर सारा फार्मूला देखने का प्रयास करते हैं। देखिए कितना फार्मूला बनता है। चलिए मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। गर्मी बहुत है ना, ऐसे बात किए थे भगवान से कि टेम्परेचर थोड़ा कम कीजिए, शायद बिजी हैं, कहाँ हैं, कर नहीं पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग बिहारी हैं, एक बिहारी 100 पे भारी, किसी तरह से पढ़ लेंगे चाहे जो भी हो, है ना? चलिए देखिए इससे फार्मूला अगर बनाया जाए बाबू, तो आगे तो सबसे पहले जो फार्मूला बन सकता है वो कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर माइनस तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ जी या ना जी? बिल्कुल होगा। चलिए फिर दूसरा फार्मूला अगर बनाना चाहें तो तब कौशिक स्क्वायर थीटा ये प्लस में, तो इधर आके माइनस में 1 बराबर में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। होगा। देखिए कौशिक स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है बबुआ, तो इधर आके माइनस में होगा कि ना? होगा। बराबर इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस में होगा, और कुछ ही होगा। चलिए अब इसको चाहे ना, तो देखिए इधर ही स्क्वायर में है तो उधर जाके रूट में, तो हम लिख सकते हैं कि कौशिक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ या ना? लिख सकते हैं कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। जी हाँ बिल्कुल होगा। तो इसका भी तो होगा कि कॉट थीटा बराबर
कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। होगा जी, बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। समझ गए बात को, समझ गए बात को। अरे बाबू इधर स्क्वायर में तो इधर जाके रूट में होगा, इधर स्क्वायर में तो इधर जाके रूट में होगा, इधर स्क्वायर में तो इधर जाके रूट में होगा। जी हाँ, ये नियम कानून आप लोग को पता होना चाहिए पहले से। समझ गए बात को। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। देखिए थोड़ा सा अगर गौर करें इस पर अगर गौर करें तो देखिए तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है। जी हाँ बिल्कुल है। तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, होता है, बिल्कुल होता है। तो हम लिख सकते हैं ए के जगह ये है बाबू, बी के जगह ये है, तो हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा, और एगो हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और प्लस में कॉट थीटा बराबर में 1। इसका मतलब ही हुआ कि कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा बराबर में 1 होगा कि नहीं। एकदम बउआ तारा समझा रहे हैं। हाँ तो जरा समझिएगा बढ़िया से। चलिए अब देखिए इधर है बाबू ये गुना में, तो उधर जाके भाग में होगा। तो हम लिख सकते हैं कौशिक कौशिक थीटा प्लस में कॉट थीटा बराबर होता है ओवन, इधर गुना में तो इधर जाके भाग में हो जाएगा कौशिक कौशिक थीटा और माइनस में कॉट थीटा। होगा हाँ या ना? बिल्कुल होगा। तो अब बताओ अगर बोलेगा कि कौशिक थीटा माइनस कॉट थीटा होता क्या है ना, तो हम बोल सकते हैं 1 में कौशिक थीटा प्लस कॉट थीटा। अगर माइनस वाला पूछे तो उधर चल जाएगा प्लस वाला, अगर प्लस वाला पूछे तो उधर चल जाएगा माइनस वाला। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई दर्द? कोई दर्द नहीं। ऐसे भी गर्मी में दर्द नहीं होता है, ठंडा के मौसम में ज़्यादा होता है। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए और भी फार्मूला देखिए कैसे बनता है, ध्यान दीजिए। अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दें, दोनों तरफ ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग कर दें, वर्ग करने पर अगर दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो हो जाएगा बाबू कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर इधर में 1। तो 1 के स्क्वायर कीजिए अथवा मत कीजिए, लेकिन शोभा के लिए 1 दे दीजिए, है ना, ताकि पता चल सके कि दोनों तरफ वर्ग किए हैं। समझ रहे हैं ना? चलिए अब देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर फार्मूला बन गया कि ना। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का होता है, इस हम बुतरुआ में पढ़े होंगे जी। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर माइनस, या फिर दे दो प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर ऐसे भी होता बाबू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। ई वाला भी पढ़े होंगे तो ई वाला भी पढ़े होंगे। देखो इधर वाला इधर कर दिया, इधर वाला इधर, इससे दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, इससे दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये तो पूरा पानी गिरता है जी, बाप रे बाप, तो गर्मी है। सच में गर्मी है ना। चलिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब कि कौशिक स्क्वायर थीटा के स्क्वायर, और हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर मतलब कि कॉट स्क्वायर थीटा के स्क्वायर, फिर होता माइनस 2ab, तो 2 गुना ए के जगह हो जाएगा कौशिक स्क्वायर थीटा इंटू में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होगा। होगा बिल्कुल होगा। अब हम लिख सकते हैं कौशिक के पावर 4 थीटा होगा। अरे दो दूनी के 4, जब पावर के पावर रहता है तो आपस में गुना होता है। समझ गए? हाँ इस संबात होना चाहिए, इस संबात आना चाहिए। अब देखिए हम लिख सकते हैं प्लस में कॉट 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 के पावर 4 थीटा और माइनस में हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। लगा आधा इंग्लिश में बोलते हैं आधा हिंदी में बोलते हैं ना, चलिए कोई बात नहीं। फिर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए अब देखिए अगर इसका हम निकालना चाहें कि कौशिक
कौशिक के पावर 4 थीटा और प्लस कॉट के पावर 4 थीटा बराबर का होगा, तो जो होगा देखा जाएगा। चलिए का होगा 1 इधर माइनस तो उधर जाके प्लस हो जाएगा 2 कौशिक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आया? तो इसी तरह से आप लोग बना सकते हैं, जैसे दोनों तरफ कर देंगे क्यू तो ए क्यू ए माइनस बी के होल क्यू के फार्मूला बन जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो हमने देखा 3 फार्मूला बेसिक आइडेंटिटी का। कौन कौन फार्मूला देखा बाबू? तो पहला फार्मूला देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। ये पहला फार्मूला देखा। दूसरा फार्मूला कुछ ही देखा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तीसरा फार्मूला आज हमने देखा कि कौशिक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन आप लोग को बता दें कि 3 फार्मूला से कितना फार्मूला बनाने के लिए आप लोगों को सिखाया गया है। देखो बाबू मैथ में, देखो मैथ कुछ नहीं है, बशर्ते उसका बेसिक पता होना चाहिए बढ़िया से। अगर बेसिक पता है ना, अगर बेसिक पता है तो आप मैथ को बढ़िया से समझ सकते हैं। ये नहीं बोल सकते हैं कि आप बना सकते हैं, जी नहीं, बल्कि आप में समझने की क्षमता आ जाएगा, पूरा A to Z समझने का क्षमता आ जाएगा। जैसे कि मान लिया जवाबू, हमको पता है कि 1 + 2 होता है कितना, 1 + 2 होता है 3। तो आप लोग बताइए कि 5 + 2 नहीं बोल सकते हैं, 7? जी बिल्कुल बोल सकते हैं। तो हमने सीखा कि 1 + 2 मतलब कि 2 रुपया और 1 रुपया जुटा, मतलब कि जुड़ा, तो हो गया 3 रुपया। उसी तरह से तो 5 + 2 लिखल है, तो 5 और 2 7 हुआ। समझ में आया कुछ बात? हाँ, तो इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए और मैथ पे ध्यान दीजिए। समझ गए? और कोई भी एग्जाम हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, अगर आप मैथ में बढ़िया से फोकस करते हैं, अगर उस एग्जाम में मैथ पूछा जाता है तो मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक के देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।